आज हम करने जा रहे हैं फिर से एक क्वेश्चन ऐसा जो देगा बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क कम से कम, आपको कम से कम 10 मार्क गारंटेड पूछेगा सर। मैं कराऊंगा 3 क्वेश्चन, आज 3 क्वेश्चन से मिल जाएगा 10 मार्क फिक्स्ड है आपको एग्जाम में। चलिए फिर ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए। ये मैं अगेन करा रहा हूं आपका कौन सा सर, बोर्ड पेपर जो हमारा हुआ था प्रीवियस टाइम अप्रैल 2023 में से, उसका मैं क्वेश्चन 3 का ए करवा रहा हूं। 19 का 3 का ए करवाऊंगा और इसका 3 का सी भी करवाऊंगा मैं। तो इन शॉर्ट ये 3 क्वेश्चन कर लेने से, मान लीजिए 3 से 4 क्वेश्चन कर लेने से आपका 10 मार्क फिक्स हो जाएगा। मैक्स टू मैक्स कितना जाएगा टाइम आपको सर, 4 क्वेश्चन करने में मैक्स टू मैक्स सिर्फ 1 घंटा जाएगा। मैक्स टू मैक्स की बात कर रहा हूं मैं, 4 क्वेश्चन कर लो और जितना करवा रहा हूं सिर्फ उतना फोकस रखिए, एक्स्ट्रा दिमाग में लेकर के ना खुद को परेशान करो ना मुझे परेशान करो। ओके चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 3 का ये देखिए, मिस्टर संजय रजिस्टर्ड इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट ये है कि कहां का रजिस्टर्ड है, क्लियरली बोल के सर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का मतलब क्वेश्चन जो है बिजनेस है सर महाराष्ट्र में। प्रोवाइड योर फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 22, पूरा जो क्वेश्चन है सर अप्रैल 2022 का गिवन है। कैलकुलेट नेट लाइबिलिटी ऑफ जीएसटी में निकालना है, नेट लाइबिलिटी पता करना है। जबकि नेट लाइबिलिटी की बात हो जाए तब समझ जाना सर इनपुट माइनस आउटपुट वाला कॉन्सेप्ट सॉल्व करना है अपने को। गॉट इट सर, हमें इनपुट आउटपुट वाला क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा जबकि बात की जाए नेट लाइबिलिटी की बात हो जाए। मैं पहले से एक ओपनिंग बैलेंस कुछ दिया हुआ याद आ रहा होगा, फॉर्मेट हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था ऐसे 10 मार्क वाला क्वेश्चन 2 के ए में था। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट था, याद आ रहा होगा तो देखा रहेगा तो आईजीएसटी को ओपनिंग दिया, सीजीएसटी कर दिया, एसजीएसटी कर दिया। ये ओपनिंग में सिर्फ रिकॉर्ड होगा, कहीं रिकॉर्ड नहीं होने वाला। अब थोड़ा ध्यान देना, यहां पहला सेंटेंस दिया है सोल्ड गुड्स 18% जीएसटी टू वैभव इन करंट। अब थोड़ा ध्यान देना, आपको पहचाना पड़ेगा कि महाराष्ट्र में कौन सा है और आउट ऑफ महाराष्ट्र कौन सा है। क्यों सर, जो महाराष्ट्र में हुआ रहेगा उसके लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल होगा और जो अदर देन दी महाराष्ट्र हुआ रहेगा सर वो उस पर आईजीएसटी एप्लीकेबल होने वाला है आपका। पहले ये पता करना है और एक चीज क्या पता करना है इसमें कि इस पे सर सेल्स कौन सा परचेस कौन सा है, आई मीन टू से आउटवर्ड और इनवर्ड पता करना है आपको। ठीक है, देखो पहले सेल्स है, ये भी सेल्स है सर। अब ये सर विद इन द महाराष्ट्र मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, पुणे भी सीजीएसटी एसजीएसटी ही लगेगा। फिर सर आपको टिक कर दो क्या, ये देखो ये फिर प्रोवाइडेड सर्विसेज टू सुनील इन तमिलनाडु, ये भी एक तरह का सेल्स है सर। यस सर, ये भी आ गया आपका हेडिंग में। फिर सर प्रोवाइडेड सर्विसेज 12% जस्ट टू प्रकाश, ये भी एक तरह का सेल्स है। यस सर, अब देखो यहाँ परचेस गुड्स है, मतलब ये तुम्हारा अलग कैटेगरी है, ये तुम्हारा अलग कैटेगरी, ये भी और ये भी, मतलब 4 तुम्हें सेल्स है, 4 तुम्हें परचेस दिया हुआ एक तरह का समझने के लिए। तो कैसे हम एग्जाम में पहचानेंगे, डेफिनेटली देखो यहाँ पे क्लियरली समझ रहा है तो सोल्ड है सर्विस प्रोवाइड किया हमने किसी को, सर्विस प्रोवाइड किया मतलब डेफिनेटली सब चीजें हो क्या ऐसा कहीं नहीं, सबसे पैसा मिलेगा सर, पैसा मिलेगा तो इट्स अ सेल्स पार्ट सर। और जिससे सर परचेस क्या है, परचेस सामान खरीदा है, पैसा जाएगा तो इन सब में सर परचेस वाला पार्ट है। इसके लिए मैंने लास्ट टाइम में किया था, ये फॉर्मेट था सर। सेल्स वाले पार्ट आउटपुट टैक्स में आ जाएंगे और परचेस वाले पार्ट सारे इनपुट टैक्स वाले आ जाएंगे हमारे। देखो ये फॉर्मेट है हमारा, बेसिक है, बहुत ही सिंपल तरीके समझाऊंगा, प्लीज ध्यान देना। और अगर चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत जल्दी हम आपके लिए लाइव सेशन लाने वाले, बट उसके लिए टारगेट है छोटा सा, क्या इस वीडियो पे 100 लाइक का। तो अपने सारे फ्रेंड को फॉरवर्ड करो, बोलो कि भाई लाइक कर दे, हमारा भला हो जाएगा। क्योंकि लाइव जो आऊंगा ना मैं, जैसे एफए के लाइव आए थे वैसे सर जीएसटी लाइव आएंगे, 40 मार्क का डिस्कशन ले जाऊंगा, 40 मार्क देके जाऊंगा आपको लाइव सेशन में, 40 मार्क। और लाइव होगा मैक्स टू मैक्स सिर्फ 1 घंटे का, 40 मार्क्स देके जाऊंगा थ्योरी और ऑब्जेक्टिव के लिए, जो कहीं मिलना मुश्किल होता है अपने लिए। चलिए सर शुरू करते हैं। सबसे पहले आउटपुट टैक्स में सर सेल्स वाले पार्टी आएंगे, तो सेल्स वाले सारे यहां पे आ जाएंगे। फिर सर इनका टोटल करूंगा तो टोटल जीएसटी पेएबल मिलेगा। फिर इनपुट टैक्स का अगर क्वेश्चन में ओपनिंग दिया होगा, हाँ जी इस बार दिया ओपनिंग, तो ओपनिंग यहां लिख देंगे हम लोग। ठीक है, फिर उसके बाद सर फिर यहाँ पे जो भी परचेस करेंगे उनको लिखना है। फिर ये पार्ट पूरा प्लस करूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा, तो ए पार्ट मिला रहेगा, बी पार्ट मिला रहेगा, माइनस करूंगा मेरा आंसर निकल जाएगा। कुछ एडजस्ट करना पड़ा तो एडजस्ट भी कर देंगे हम लोग। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, तो सबसे पहला दिया है सर वैभव करंट का। सर ये जो है हमारा महाराष्ट्र की विधि नहीं है, मतलब ये सर ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है, इंट्रा स्टेट सप्लाई। और इंट्रा स्टेट में सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल होता है। क्या होता है सीजीएसटी और एसजीएसटी, मतलब 12 लाख पे 18% निकालिए पहले आप, 12 लाख पे 18% जब निकलेगा तो आता है कुछ 2,16,000 डिवाइड बाई 2 कर दो, हाफ कर देंगे तो ये कुछ आ जाएगा 1,08,000। या तो 18% निकाल के हाफ कर दो या फिर सीधे 9% निकालो, दोनों जगह लिख दो, एक ही बात है कि 18% इज एग्रीगेट परसेंटेज और हमें सीजीएसटी एस में डिवाइड करना पड़ता है। क्लियर है समझ क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। चलो अगला जो क्वेश्चन में दिया हुआ था देखिए यहाँ पे
अपर्णा है पुणे। सर अगेन ये महाराष्ट्र के अंदर ये विधि नहीं है, तो अगेन 28% निकालेंगे, हाफ अपन डिवाइड कर देंगे। मतलब सर 8 लाख डिवाइड बाय 8 लाख मल्टीप्लाई 28% करेंगे तो 2,24,000 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 1,12,000 आ रहा है। या फिर आप डायरेक्टली इस पे जो है 28 का हाफ करो डिवाइड, तो भी आपका आंसर मिल जाएगा, 14% करो तो। चलो अगला क्या है सर, अगला जो है तमिलनाडु अगेन सर बिटवीन टू स्टेट है, मतलब इस पे आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा, सीजीएसटी आईजीएसटी नहीं होगा। तो टोटल जो भी अमाउंट है 30 लाख पे 5% निकालोगे, पूरा अमाउंट किधर आएगा, अभी आपका आईजीएसटी में आएगा, डिवाइड कहीं नहीं करना पड़ेगा। तो तमिलनाडु जो पार्ट है सर ये सीजीएसटी आईजीएसटी में नहीं आएगा, कहां पर आएगा, डायरेक्टली ये आईजीएसटी में आ जाएगा सर। 30 लाख पे 5% दैट इज 1,50,000 आ गया। उसके बाद सर एक और है हमारा, ये भी सर उत्तरांचल का है, मतलब सर महाराष्ट्र का नहीं है, तो अगेन सर इसमें भी हमारा आईजीएसटी ही आएगा, और आईजीएसटी 12% डायरेक्टली निकाल के आप 40 पे 12% जब निकाल दोगे तो आपको मिल जाएगा सर 480 आ जाएगा सीधे आईजीएसटी में। देखिए उसके बाद जो दिया है सर परचेस वाले हैं, जो आउटपुट में नहीं आएगा इनपुट में आएगा, तो आउटपुट वाले चीजें आ चुके हैं, इन सबको प्लस करेंगे तो मुझे ए का टोटल मिल जाएगा। मतलब जैसे कि इन दोनों को प्लस करेंगे पहले हम लोग तो 220 आ गया, इन दोनों को सेम ही है सर 220 ही आएगा, इनको प्लस करेंगे 4, 5, 6,30,000 आ जाएगा, आ गया सर। अब आएंगे इनपुट टैक्स में। इनपुट टैक्स में सबसे पहले सर लेंगे ओपनिंग बैलेंस। क्या क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्या दिया हुआ, तो पहले ओपनिंग बैलेंस लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को कंटिन्यू कीजिए। तो क्वेश्चन देखिए, हमें क्वेश्चन ने पहले ही देके रखा था कि हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है सर। आईजीएसटी का 2 लाख है, ध्यान रखना आईजीएसटी में 2 लाख आना चाहिए, सीजीएसटी में 50 से और एसजीएसटी में 1 लाख है सर। तो हम चलेंगे 1 बाय 1 लिख देंगे। पहला था अपना सीजीएसटी, तो सीजीएसटी में कितना दिया हुआ है, सीजीएसटी में है 50,000 सर, तो सीजीएसटी में 50 आ जाएगा। फिर सर इसमें 1 लाख है, फिर 2 लाख है, बराबर 1 लाख है और 2 लाख है। उसके बाद हमारे यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे ये आउटपुट वाले लिखे थे, वैसे भी इनपुट वाले लिखेंगे हम लोग। और ध्यान ये रखना है कि सारे आपको सेल्स और परचेस का अमाउंट दिया है, जीएसटी का अमाउंट नहीं है, एंड वी वांट जीएसटी अमाउंट, तो इसको मैं जीएसटी निकाल के सॉल्व करना रहता है हमेशा, ध्यान रखना चीजों को, ठीक है। छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती है। ओके सर, अब जो है सबसे पहला जबलपुर है। अगेन जबलपुर सर महाराष्ट्र का नहीं है, मतलब इस पे आईजीएसटी लागू होगा, तो 28 लाख पे 12% निकालेंगे, जो भी अमाउंट आएगा 28 लाख पे 12% निकालोगे तो 3,36,000 आ रहा है, टोटल ही जाएगा सर आईजीएसटी, क्योंकि सर ये अगेन बिटवीन टू स्टेट है, इंट्रा नहीं है, इंटर स्टेट है आपका, ये इंटर स्टेट सप्लाई है। ओके, जबलपुर के बाद सर नागपुर है। यस नागपुर सर विद इन महाराष्ट्र है, तो यस इस पे क्या लगेगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। नागपुर सर विद इन महाराष्ट्र, तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। आपको जो अमाउंट दिया है, कितना अमाउंट है देखिए जरा नागपुर का, 30 लाख का 28%, 30 लाख 28% निकालोगे, 30 लाख पे जब 28% निकालोगे तो मिल रहा है 8,40,000 जो टोटल है। मैंने क्या कहा, विद इन महाराष्ट्र रहेगा, तो सर सीजीएसटी और एसजीएसटी तो डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा 4,20,000 और 4,20,000 का। नागपुर के बाद सर अगेन है उज्जैन है। अब उज्जैन अगेन सर जो है 1.5 लाख दिया है, और ये आउट ऑफ महाराष्ट्र है, मतलब सर ये बिटवीन टू स्टेट वाला है, इंट्रा नहीं है, इंटर स्टेट सप्लाई है, तो अगेन इसमें सर रहेगा आईजीएसटी, और आईजीएसटी निकाल के दिखा दिया हमने आईजीएसटी के अंदर। अगला और आखिरी है सर सांगली। अब देखो सांगली हर किसी को पता है सर, ये जो है हमारा महाराष्ट्र के विदिन है, तो 90,000 जो दिया था उस पर सांगली पे निकाल दिया 5%, 90,000 ही दिया है ना, मल्टीप्लाई 5% करने पे हाँ जी 4,500 आ रहा है टोटल, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, हाफ करना होता है इसलिए डिवाइड 2 करता हूं हमेशा में, 2250 आ गया। या तो आप डायरेक्ट 90,000 पे 2.5 निकाले तो भी एक ही बात बनता है आपका। अब उसके बाद सर और कुछ नहीं बचा है, क्वेश्चन यहीं पे एंड होता है। अब बस इसे क्लोज करना है। अब क्लोज कैसे करोगे, अकाउंट तो नहीं है बट हाँ कैलकुलेशन करना पड़ेगा सर। अब ए मिला है जैसे वैसे बी मिलेगा, बी के लिए हम इनपुट वाले सारी चीजों को प्लस करके लेंगे 1 बाय 1 करके रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सबसे पहले इसको प्लस कर देंगे सर, तो इसको प्लस करने मिल जाएगा 420, 470, 470 to 250 बरोबर सर। यहाँ पे 520 to 250 बरोबर है सर। यहाँ पे 3 to 5 5,78,000 आ गया सर। अब देखो करना क्या है, ए में से बी को माइनस करना है, ए में से बी को माइनस करना है। आप देख सकते हो यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा नेगेटिव आ रहा है, ये भी नेगेटिव आ रहा है, बट ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये पेएबल है और ये हमारे पास क्रेडिट बैलेंस है। नेगेटिव आ रहा है मतलब क्रेडिट बैलेंस है हमारे पास, हम एडजस्ट कर सकते हैं इसको बोलूंगा मैं। तो सर ए माइनस बी किया
तो मुझे ये नेगेटिव मिला, ये नेगेटिव मिलेगा और ये पॉजिटिव मिल जाएगा सर। अब ध्यान देना, ये पॉजिटिव आया है मतलब सर आईजीएसटी का बैलेंस पड़ा हुआ है, तो आईजीएसटी सबसे पहले हम यूज करेंगे किधर सर, सीजीएसटी में, पहले सेंट्रल का सेंट्रल में यूज करने का। तो सर आईजीएसटी का पैसा हम यूज करेंगे यहाँ पे। आप देख सकते हो हमारे पास 52,000 ओनली है और हमारे पास यहाँ पे बैलेंस जो है 250 है, 2,52,250 है। तो यह सब हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। जो भी सीजीएसटी का हमारे पास बैलेंस है, सीजीएसटी बैलेंस है, यहाँ पे हमारे पास बैलेंस पड़ा है, नेगेटिव मतलब बैलेंस पड़ा हुआ है, पॉजिटिव मतलब पेएबल है। तो सर इसमें से इसको यहाँ पे हम यूज करेंगे। कितना चाहिए, ओनली 52 चाहिए, इसलिए यहाँ से सिर्फ 52 ही निकालूंगा मैं। तो 52,000 यहाँ मैंने माइनस में था, यहाँ प्लस में दिखा दिया और तुमने सर माइनस वाला प्लस में कर दिया यहाँ पे, मतलब प्लस वाला माइनस में कर दिया। इन शॉर्ट हमें यहाँ पे जीरो करना घूम फिर के। तो सर अब एक्सेस क्रेडिट बैलेंस निकाल देंगे, ये बच गया माइनस में, ये बच गया माइनस में, इसका हो गया जीरो। अब ये दोनों माइनस में मतलब सर क्रेडिट बैलेंस है जो नेक्स्ट टाइम हम इसको कैरी फॉरवर्ड करके यूज कर सकते हैं। ये आपका पॉजिटिव मतलब इसका कुछ टेंशन नहीं है, ना कुछ पे करना है ना कुछ क्रेडिट अवेलेबल है एडजस्ट करने के लिए। ध्यान रखना इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्रेडिट वाला सर। और इसका हमने हमारे कोर्स में इन डिटेल समझा, मैंने पूरा डायग्राम बना के बताया हुआ है, इसके बेस पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मैंने करवाया हुआ है। अगर आपको चाहिए तो सब्सक्रिप्शन लेकर के आप वहां से ही पढ़ सकते हो इन डिटेल में, जिसके अंदर सारा कोर्स में पूरा सिलेबस कवर किया है, पीडीएफ क्वेश्चंस अवेलेबल है, थ्योरी क्वेश्चन के पीडीएफ अवेलेबल है, एमसीक्यू के पीडीएफ अवेलेबल है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो सर क्या पता है, बोर्ड क्वेश्चन के आपके वीडियोस है, और उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट सर जितने भी एमसीक्यूज है ना, सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, एटलीस्ट 4 से 5 अटेम्प्ट है। मतलब आप बार बार प्रैक्टिस करके अपना 20 मार्क का एमसीक्यू तो डन कर सकते हो, क्योंकि हमें 20 मार्क ऑब्जेक्टिव और 20 मार्क थ्योरी को बहुत हल्के में लेते हैं, और वही तुम्हें मार्क्स गिराता है, और तुम अच्छे से किए तो वही तुम्हें स्कोर करवाता है। तो डिपेंड ऑन यू। और हाँ, हम उसके ऊपर लाइव सेशन भी लाने वाले हैं, बट उसके लिए मुझे इस वीडियो पे 100 लाइक चाहिए। तो हमने ये एक क्वेश्चन कर लिया है, सर, क्वेश्चन थर्ड का ए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ट्राई कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ओके चलिए, अभी इसी पेपर का मैं थर्ड का सी कराऊंगा, थर्ड का ए एंड थर्ड का बी के साथ में उन्होंने थर्ड का सी और थर्ड का डी ऑप्शन में था। बट मैंने कहा कि मैं क्या बता रहा हूं कि आपको ये टाइप का क्वेश्चन पूछता है फिक्स है। एक बोल रहा हूं मैं, एक तो फिक्स पूछता ही है, मतलब एक आप आराम से पा सकते हो, ऐसा बोल रहा हूं। वैसे देखा तो ओवरऑल 20 मार्क का पूछता है, बट हमें एक 10 मार्क का चाहिए सर कम से कम। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए सेम वैसे ही क्वेश्चन, डिक्टो वैसे ही क्वेश्चन, डिक्टो। पहले पहचानते हैं कि इसमें सेल्स वाला पार्ट कौन सा रहेगा और परचेस वाला कौन सा रहेगा, मतलब आउटपुट कौन सा रहेगा और इनपुट कौन सा रहेगा। तो सर देखो, ये सेल्स है, ये सेल्स है, ये आ गया, पहले आउटपुट में आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सर परचेज है, परचेस मतलब सर इनपुट में आएगा। फिर सर प्रोवाइड सर्विसेज टू मनोज है, ध्यान देना, प्रोवाइड सर्विसेज टू मनोज मतलब सर ये अगेन सेल्स है। फिर प्रोवाइड सर्विसेज टू दिलीप, सर ये भी सेल्स है। फिर अवेल्ड सर्विसेज इनवर्ट सप्लाई, बोल के जाएगा कि हमने सर्विसेज लिया है, तो सर ये हमारा परचेस बन जाएगा। मतलब इस बार दिख रहा है मुझे 4 सेल्स वाले पार्ट दिख रहा है, 4 आउटपुट में आएंगे और 2 इनपुट में आएंगे अभी सारे, ठीक है। अब देखो ये सर मैसूर है, पुणे है, कलवा आ गया, वलसाड़ है, करड़ है, अगेन आ गया महाराष्ट्र वाला, बैंगलोर आ गया। अच्छा है कहाँ का स्टेट, देखो जरा, ये भी महाराष्ट्र का ही है, ये भी महाराष्ट्र का ही है। और जब कभी यहाँ पर दिया ना होना तो भी एज्यूम एज अ महाराष्ट्र, ध्यान रखना, ठीक है। बट यस, ये अभी दिया हुआ महाराष्ट्र। आप आराम से इसको सॉल्व कर जैसे हमने किया, ध्यान रखना, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर दूं मैं। तो देखो ये तुम्हारा आ जाएगा अगेन आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा सॉल्व कर मैं इसका आंसर को शो कर देता हूं। देखिए अब इसको प्लीज खुद से कीजिएगा। देखिए ये होगा ना आईजीएसटी, पुणे सर विद इन महाराष्ट्र, सीजीएसटी, एसजीएसटी आ गया, वलसाड सर आउट ऑफ महाराष्ट्र आ गया, तो सर ये अगेन आईजीएसटी आ गया, सर ये विद इन महाराष्ट्र सर, अब भी देखा पिछले क्वेश्चन में, तो सीजीएसटी, एसजीएसटी आ गया। फिर इनको प्लस करोगे आपको टोटल मिल जाएगा। क्वेश्चन में ओपनिंग गिवन है क्या, मैंने ओपनिंग लिखा नहीं क्या, शायद से चेक कीजिए ना, ओपनिंग क्वेश्चन में दिया है ना, हाँ दिया हुआ, लिख दीजिए पहले। 17,000 ओपनिंग है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, 17,000 आईजीएसटी है और सीजीएसटी 15,000 है, 15,000 है, ओके। ये 15,000 है, ये 15,000 है, ये देखिए ये 18,000 आ गया, ये 18 आ गया और ये 32 बराबर है। फिर ए में से आप बी माइनस करोगे और सारे के सारे पॉजिटिव में आ रहे हैं, तो कुछ एडजस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ा। मतलब सबसे इजी क्वेश्चन था ये, तो सबसे इजी क्वेश्चन था। सो इसको आप प्लीज कीजिएगा। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, फिर आपका आंसर भी दिखा देता हूं। और ये रहा आंसर आपका। मैंने कहा था 30 मिनट आप लोगों से लूंगा, बट 30 मिनट लगा भी नहीं, 15 मिनट में 2 क्वेश्चन हो चुका है, एक क्वेश्चन और बताऊंगा मैं। मतलब लगभग आपका 20 मिनट के अंदर 10 मार्क फिक्स हो गया, 20 मिनट के अंदर 10 मार्क्स फिक्स हो गया बॉस, समझो क्वेश्चन को।
अब वैसे ही ये क्वेश्चन था, देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी फटाफट। ओपनिंग दिया हुआ है, स्टेट है अगेन महाराष्ट्र वाला, सेल से फिर सर परचेस है, सर्विस अवेल्ड फ्रॉम परचेस है, बराबर, फिर ये परचेस है, मतलब 2 सेल्स और 3 परचेस है। चेक किया जाए इसका आंसर, यही आई थिंक सो। प्रदीप वही है क्या? हाँ यही है, ये देखिए, नहीं मेरे को गड़बड़ क्या शायद से, देखिए जरा क्वेश्चन। सोल्ड है कर्नाटका और महाराष्ट्र सर, प्रदीप और अनिल है, प्रदीप और अनिल है, बराबर है। फिर उसके बाद परचेज है 2 है, तीसरा परचेज है, अच्छा हाँ ये तो क्या लिखा है, नो टैक्स इनवॉइस हैज बीन रिसीव्ड, प्लीज ध्यान देना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आएगा, मैंने पढ़ा ही नहीं। नो टैक्स इनवॉइस हैज बीन रिसीव्ड कहा तो भाई आएगा ही नहीं, वो कॉन्सेप्ट में नहीं आएगा। जब टैक्स इनवॉइस ही नहीं है तो आप इस पर रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। इसने यहाँ पे सिर्फ आपका ये अपना भाई कौन विनोद का और किसका सूरत का खाली आया हुआ है, ध्यान देना प्लीज। ये जो है ना नॉट टैक्स, भाई टैक्स इनवॉइस ही जीएसटी बात ही नहीं बनता है, तो टैक्स इनवॉइस होना जरूरी है। अगर दिया है आपको नो टैक्स इनवॉइस हैज बीन रिसीव्ड तो उसका आपको पोस्टिंग करना है, उसका रिकॉर्ड करना ही नहीं है, उसको जीएसटी कॉन्सेप्ट में आएगा ही नहीं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगेन ये भी एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, देख लेना। ये यूज किया, ये यूज किया, यहाँ पे सीजीएसटी एजीएसटी को हमने यहाँ पे आईजीएसटी में यूज किया हुआ है, मतलब इसको एजीएसटी को हमने यहाँ पे यूज एडजस्ट किया हुआ है, ठीक है। इसका हमने बेसिक पूरा बना के रखा हुआ है, इन डिटेल में वहां देख लीजिएगा आप लोग। चलिए सो हमने ये 3 क्वेश्चन कर लिया है, आप ये 3 क्वेश्चन कर लो एटलीस्ट। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, ये 10 मार्क की बात है, 10 मार्क तो फिक्स करना अपने को, और जीएसटी पर ना एग्जाम में ना बहुत पहले खत्म हो जाता है, अगर डेडिकेटली तुम अच्छे से यहां से पढ़ के गए रहोगे तो। अगेन ये क्वेश्चन है 3rd का सी है, डिक्टो वही क्वेश्चन है, मैं इस पर कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। मैं 3 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर, 3 क्वेश्चन दिखा दिया आंसर, इसका आंसर तो मेरे पास होगा। और हाँ प्लीज कोई मुझे कमेंट करके आंसर का पीडीएफ ना मांगिए, मैं आंसर पीडीएफ नहीं दे सकता, ये हमारी मेहनत है। हाँ ये अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो हमारे एप्लीकेशन अवेलेबल है, आप वहां से जाके सब्सक्रिप्शन ले कर सकते हो। ये 3rd का सी है सर, ठीक है। आपको एग्जाम में भी ऐसे प्रेजेंट करना है, काफी अच्छा रहेगा। हाँ बट सिंगल कलर पेन यूज करना, डबल पेन यूज मत करना, ठीक है। सो अगेन हमने आज के सेशन में सर 10 मार्क का और फिक्स कर दिया, मतलब 10 मार्क पहले करवाया, 10 मार्क आज करवाया, 20 मार्क हो गया, और वीडियोस अवेलेबल है, 40 मार्क का और लाने वाला। तुम्हें और क्या चाहिए सर? हमें और स्कोर करना है, क्योंकि ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर स्कोरिंग सब्जेक्ट करना है, स्कोरिंग सब्जेक्ट स्कोर पाना है, तो जाइए सब्सक्रिप्शन लीजिए अभी के अभी और पढ़ लीजिए, अदरवाइज खुद से प्रैक्टिस कीजिए तो भी हो जाएगा। अब मिलते कोई और वीडियो, कोई और लेक्चर में, हो सके तो लाइव में मिलेंगे, अगर आपका इस वीडियो में 100 लाइक आए तो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।